सबसे पहले जो रूल हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, दैट पर्टिकुलर रूल इज कि भाई अगर पैरेलल रेज आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद फोकस से पास होंगी। सबसे पहला रूल। फिर हम दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल हमने क्या देखा कि अगर आपका फर्स्ट केस का उल्टा काम हो रहा हो, जैसे कि आपकी जो रे फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है। जो रे फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है। दिस इज द सेकंड रूल। चलिए, थर्ड रूल अपन ने देखा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, टकराने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ पर रिट्रेस कर जाती है, जैसे जाती है वो वैसे ही वापस आ जाती है। ये अपन ने देखा था पिछली क्लास में। एंड लास्टली, अगर कोई रे पोल ऑफ द मिरर पे टकराती है तो वो प्लेन मिरर के तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन। दीज आर द 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। याद रखिए इसे। 4 डिफरेंट रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल बन जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वैसी की वैसी निकल जाती है, और जो पोल ऑफ द मिरर पे आती है वो टकराने के बाद प्लेन मिरर जैसा रिफ्लेक्शन शो करके निकल जाती है। ये हमने 4 केसेस पिछली क्लास में देखे थे। आज हम इन्हीं को यूज करके इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखेंगे। हम ये देखेंगे इमेजेस कैसे बनती है। ठीक है, हम ये देखेंगे इमेजेस कैसे बनती है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर कुछ एक्टिविटीज देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। पहले मुझे बताइए, क्या बेटा यहां तक सबको याद है कि नहीं है पिछली क्लास का? क्या आपको याद है कि नहीं? क्या ये चीज आपने पिछली क्लास में जो पढ़ी आपको याद आ पा रही है कि नहीं आ पा रही, ये मुझे बताइए। मैं जानता हूं आप लोग बड़े समझदार हैं, आप लोगों को याद तो होगा ही। चलिए, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केसेस ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के केसेस जो हैं उसकी बात करते हैं। इन टोटल देयर आर 6 डिफरेंट केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 6 डिफरेंट केसेस हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर के 2 डिफरेंट केसेस हमारे पास। ठीक है, तो इन टोटल देयर आर 8 डिफरेंट केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन। मैं यहां पर लिखता हूं केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन। So in total there are how many cases? There are 8 cases. ठीक है, 6 cases for concave and 2 cases for convex. बेटा वेट, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, लेट मी चेक। 2 मिनट वेट करेंगे सभी। इमेज फॉर्मेशन, इसके लिए मिरर्स के लिए सबसे पहला हम किसका केस देखने वाले हैं? तो द फर्स्ट केस वी विल टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर जगह जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उसकी इमेजेस कहां कहां पे बनती है, कैसे बनती है, क्या उसका रे डायग्राम रहता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो लेट अस सी द फर्स्ट केस। केस नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मैं यहां लिखता हूं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे, बहुत दूर है, मिरर से बहुत ज्यादा दूर है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मिरर से बहुत ज्यादा दूर है। अगर इस टाइप का केस हमें देखने को मिले तो कैसे हम यहाँ पर बनाएंगे? ध्यान से देखिए, ये बनाया मैंने मिरर। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर आपको बनता हुआ दिख रहा है। बेटा मैंने, आप लोग में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बाद लाइट चैप्टर क्यों शुरू किया? क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि जो मेजर चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं, वो हम शुरुआत में खत्म कर लें। मैं चाहता हूं कि जो मेजर चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर हैं, जिनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो शुरुआत में खत्म हो जाए, बाद में हमारे पास इजी चैप्टर्स हो, ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हमारा मेन एम रहेगा। तो देखिए यहां बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है बहुत दूर। कहां रखा है? ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट। कहां पड़ा है? एट इंफिनिटी।
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यहां से भेजी हमने एक रे, ऐसे कैसे भेजी, पैरेलल भेजी। फिर हमने यहां से भी एक रे भेजी ऐसी, ये देखो पैरेलल भेज दी। चलिए, दो रेज को जो पैरेलल भेजता हूं तो पैरेलल रेज कहां पर आके मीट करती हैं, तो ये देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं फोकस पॉइंट, यहां बना रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब दो पैरेलल रेज आएंगी इंफिनिटी से, वो टकराने के बाद कहां से पास होंगी, कौन बता सकता है, एनालाइज करके बताइए मुझे, कौन बता सकता है, देखिए जरा किसको याद है, किसको याद है, देखिए जरा। यस, काफी सारे बच्चे बता सकते हैं, यस बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई बताओ, कौशिक बताओ। तो जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। सो whatever ray which is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus like this। फिर नीचे से भी एक रे आई, पैरेलल आई, कहां से पास करेगी, फ्रॉम द फोकस लाइक दिस। लो एक और रे को भेज देता हूं, यहां से भी एक रे को ऐसे भेज दिया, ध्यान से देखें, टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से, लाइक दिस। So see, all the rays after reflection, they are meeting at focus only. That means the image will be formed at focus। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रख देंगे, इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। मैंने आपको बताया था कि इमेज बनने का रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह पे आके मीट कर जाए, रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह पे आके क्या कर जाए, मीट कर जाए, तो दैट इज नोन एज दैट पर्टिकुलर प्लेस वी कैन सी द इमेज, उस जगह पे हम इमेज देख सकते हैं। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन जहां पर हमारा इमेज बन रही है, अब वो इमेज कैसी बन रही है, क्या वो इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, क्या वो इमेज छोटी है, क्या वो इन्वर्टेड है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को देखो कितना बड़ा रखा था, लेकिन जब ये मीट कर रहा है एट ए पॉइंट, तो आपकी इमेज जो बन रही है कैसी बन रही है, एकदम पॉइंट के जैसी बन रही है, एक पॉइंट साइज इमेज बन रही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज साइज के बारे में अगर बात की जाए तो इट इज पॉइंट साइज, इतनी एकदम एक पॉइंट जितनी बड़ी बन रही है, इट इज अ पॉइंट साइज इमेज, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली देखिए, जो रे ऊपर से आ रही है वो तो नीचे चली जा रही है, और जो रे नीचे से आई वो ऊपर चली गई। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को तो सीधा रखा था, जो रे ऊपर से आती थी वो नीचे चली जा रही है, और जो नीचे से आ रही है वो ऊपर चली जा रही है। मतलब आपकी जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सीधा रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेज विल बी इनवर्टेड, इमेज विल बी इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसे, अगर मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है ऐसा, सो जो इसकी इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, समझ रहे हो, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। एक शब्द हमने पहले भी पढ़ा था जिसको बोला जाता था लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड में क्या होता था, एल लिखा हुआ था हमने, वो दूसरी तरफ जाके ऐसे हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट अगर हो जाए तो अपन उसको बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन, अगर ऐसे वर्टिकली इन्वर्ट हो जाए तो सिर्फ इन्वर्टेड लिखेंगे। तो यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और लास्टली देखो सारी रेज जो है वो एक्चुअली आके मीट कर रही है एक जगह पे, इसीलिए हम लिखेंगे रियल इमेज। कैसी इमेज, रियल इमेज। तो ये हमारा बनता है फर्स्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने ये देखा हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे रखने के बाद जब उसकी इमेज देखी तो कहां बनी, फोकस पे बनी। कहां बनी, फोकस पे बनी। कैसी बनी, तो बहुत छोटी पॉइंट साइज बनी। और कैसी बनी, तो सर इन्वर्टेड बनी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा था तो इमेज उल्टी बन रही है। और कैसी बनी, तो रियल बनी। रियल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेज जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, formed with the help of rays which are actually meeting, जो एक्चुअली में मीट कर रही है। सो ये हमारा फर्स्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस। बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं। केस नंबर 2 के बाद अटेंडेंस लूंगा, तो ध्यान रहना, केस नंबर 2 खत्म जब होएगा उसके बाद अटेंडेंस लूंगा। तो केस नंबर 2 लिखता हूं। ऑब्जेक्ट को इस बार हम, object is placed beyond
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा। अब देखिए डायग्राम के अंदर कैसा डायग्राम बनेगा, उसके हेल्प से फिर अपन आगे बनाने की कोशिश करते हैं। ये लो, ये मैंने बनाया, ठीक है। आप लोग अगर चाहेंगे कि सर ये वाली जो फाइल है जो बन रही है फाइल हमारे पास, ये फाइल हमें ग्रुप में भेज दो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो एक बार थम्स अप कर दो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो फाइल बना रहे हो सर आप, ये फाइल हमें ग्रुप में भेज दो, तो मैं आज भेज दूंगा, थम्स अप करके मुझे बता दो, ठीक है, ताकि आप सर। लेकिन बेटा मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये नोट्स नहीं है, ये नोट्स नहीं है, नोट्स अलग होंगे। ये तो हम क्लास वर्क है, हम क्लास में देख रहे हैं इसको। अगर आप ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में इसको एज अ रिवीजन के तौर पे आप इसको पढ़ लेना, इसको कॉपी में मत लिखना, ठीक है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो हैंड्स अप कर दो, क्योंकि कॉपी में इसको नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ रिवीजन के लिए दूंगा। अगर कॉपी में लिख लिया तो बेटा नोट्स दोबारा लिखने पड़ेंगे, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये कॉपी में नहीं लिखना है, मैं इसको मेंशन भी कर दूंगा ग्रुप पे। अब देखिए वापस से प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, वापस से सारे पॉइंट्स को दिखाते हैं। ये देखो, ये बना पोल ऑफ द मिरर, ये बना फोकस पॉइंट, और ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें बोला जा रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, पीछे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी उसको देखने के लिए एक रे को मैं पैरेलल भेजूंगा। तो यहां से देखो, एक रे को तो मैं भेज देता हूं पैरेलल, भेज दिया, ये देखो भेज दिया, ठीक है। एक रे को पैरेलल भेजा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होएगा? तो जो पैरेलल रे आती है, अभी बताया कुछ देर पहले कि सर जो पैरेलल रे आती है ना, वो कहां से पास होती है? तो वो फोकस से पास हो जाती है, ठीक है भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। दूसरा क्या बनाएंगे? तो लो दूसरा अपन ऐसे बना सकते हैं, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना भी भेजो तो एक रे को पोल ऑफ द मिरर पे भेजा जा सकता है, ठीक है। कैसे भेजा जा सकता है पोल ऑफ द मिरर पे? देखिए कैसे, ये हमने एक रे को कहां भेजा? पोल ऑफ द मिरर पे भेजा। जिस रे को पोल ऑफ द मिरर पे भेजा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर की टाइप निकल जाती है। जिस रे को पोल ऑफ द मिरर पे भेजते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलती है? पोल प्लेन मिरर के जैसे निकल जाती है, लाइक दिस। एंड देखिए ये कहां पर मीट कर रहे हैं? तो ये यहां पर कहीं पे मीट कर रहे हैं। देखिए इमेज कैसी बनी? तो इमेज बनी इन्वर्टेड। कैसे बनी? ऑब्जेक्ट रखा था सीधा, इमेज बनी उसकी उल्टी। ऑब्जेक्ट रखा था सीधा, इमेज बन गई उसकी उल्टी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा था सीधा, इमेज बनी उल्टी, तो मैं यहां लिख सकता हूं बी डैश ए डैश। ध्यान से देखिए हमने क्या दो केसेस को यहाँ पर यूज किया है और उन दो केसेस के हेल्प से कैसे हमने इसको निकाला है, ध्यान से आप देखिए। देखिए सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा। पीछे रखने के बाद वहां से एक रे आई, वहां से एक रे को पैरेलल भेजा जो कि फोकस से पास हो जाती है, और एक रे को पोल पे भेज दिया जो कि वैसे प्लेन मिरर की तरह निकल जाती है। ये आके एक जगह पे मीट कर रही थी, उसी जगह पे हमने अपनी इमेज बना दी। जैसा ऑब्जेक्ट रखा था उल्टी इमेज बन रही है। तो पहले तो मैं देखो बोलता हूं कि हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही है, तो आप ध्यान से देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं? दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं दैट हमारी इमेज पहली बात तो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। क्यों रियल बनेगी? क्योंकि सर एक्चुअली में ये आके मीट कर रहे हैं, क्योंकि सर ये एक्चुअली में आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई वर्चुअल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज दे आर एक्चुअली मीटिंग, ठीक है सर। उसके बाद ये इमेज और कैसी बन रही है? तो सर ये इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज उल्टी बनी, ठीक है। और इसके साइज के बारे में क्या बताया जा सकता है? तो स्मॉलर इन साइज बन रही है। कैसी बन रही है? स्मॉलर इन साइज। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, इमेज थोड़ी सी छोटी है। ये चार चीजें हमारा दूसरा केस बनाती है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको याद रखें कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड हो तो उसकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी हमेशा, ठीक है।
कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर इन साइज बनेगी। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड केस देखते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट इज द थर्ड केस। ठीक है, डाउट लूंगा मैं, डाउट लास्ट में लूंगा बेटा। जो भी जिसको भी डाउट आ रहा है, आई थिंक आदित्य को डाउट है, तो अपन लास्ट में लेंगे। 2 मिनट रुकिए। थर्ड नंबर केस देखिए। थर्ड नंबर केस है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो हमारी इमेज कैसी बनेगी उसकी बात करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाया जाए। ये बनाया जाए, इस कॉनकेव मिरर को एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाए, तो ये लो पॉलिश कर दिया जाए एक तरफ से। फिर इस कॉनकेव मिरर के बीच में क्या बनाई जाए? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसके पोल को डिफाइन करें, फिर इसके फोकस को डिफाइन करें, फिर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करें। फिर हम क्या करेंगे? तो सर फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये लो ऑब्जेक्ट बना। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे को भेज दो पैरेलल। तो ये लो एक रे को भेज दिया पैरेलल। जो रे पैरेलल जाती है वो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। एंड जो रे सेंटर फोकस से पास होती है, देखिए जो रे फोकस से पास हो रही है, इट इज बिकमिंग पैरेलल। जो रे फोकस से पास होती है वो पैरेलल बन जाती है। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। आपकी जो इमेज बनी वो कहां बन गई? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन गई। गौर से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है। ऑब्जेक्ट सीधा रखा था तो इमेज उल्टी बनी। दूसरा लिख देता हूं मैं यहां पर पहले, तो इमेज विल बी एट सी ओनली। ठीक है, दूसरी चीज कैसी बन रही है? रियल बन रही है इमेज। तीसरी चीज इन्वर्टेड बन रही है इमेज। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की है। कैसी है? इट इज ऑफ द सेम साइज। इमेज इज ऑफ द सेम साइज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। हमने पिछले केसेस में देखा था इंफिनिटी के अंदर छोटी इमेज बन रही है, पॉइंट साइज। बियॉन्ड सी के अंदर बिटवीन सी एंड एफ स्मॉलर साइज इमेज। बिटवीन अगर सी पे रख दूं तो हमारी इमेज का साइज सेम रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जहां पर रखा है वहीं पे इमेज बन रही है। डी की बात करते हैं, केस नंबर डी। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट केस, केस डी। क्या होता है केस डी? ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रख दिया। जब हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखते हैं तो कहां इमेज बनती है? सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? ध्यान से देखिए। इस टॉपिक के बाद मैं आपसे डाउट लूंगा, ठीक है? जिस भी बच्चों को डाउट है, आफ्टर दिस आई विल टेक द डाउट्स। देखिए, ये रहा फोकस पॉइंट, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहां से क्या करेंगे? एक रे को ये भेज दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जिस रे को पैरेलल भेजते हैं वो फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से पास फ्रॉम द फोकस। जिस रे को हम पोल ऑफ द मिरर पे भेजते हैं, जिस रे को हम पोल ऑफ द मिरर पे भेजते हैं, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर की तरह चली जाती है। और ये मीट कहाँ कर रही है बेटा?
तो यहाँ कहीं पे मीट कर रही है, और जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है, सी के भी बियॉन्ड बन रही है, सी के पीछे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है. So you can see in this particular diagram that the image, if the object is placed between C and F, then the image is beyond C. Image कहाँ है, beyond center of curvature. ऑब्जेक्ट छोटा था, हमारी इमेज बड़ी. ऑब्जेक्ट सीधा था, हमारी इमेज उल्टी है. तो हम लिख सकते हैं रियल है, और क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टेड है, एंड क्या लिख सकते हैं, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है. ठीक है. तो चौथा नंबर जो केस है उसके अंदर अपन को क्लियरली एक चीज समझ में आती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, उसी वजह से जो इमेज बनी वो बियॉन्ड सी बनी. कैसी बनी, उल्टी बनी तो इन्वर्टेड लिख दिया, रियल बनी तो रियल लिख ही दिया है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी बन गई, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसे एनलार्ज्ड भी लिख दिया. बताइए ये चीज आपको क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही. पांचवा एक और केस देखेंगे, पांचवा, फिर 3 केस अगली क्लास में देखेंगे. आज की क्लास में 5 ही केस देखते हैं. ठीक है, इससे ज्यादा देखेंगे तो हो सकता है डाइजेस्ट ना हो. ठीक है, डाइजेशन भी जरूरी है. आइए, तो जो 5th नंबर केस है, लेट अस टॉक अबाउट दैट. ये मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ई, केस नंबर ई, एंड यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट एट फोकस. अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया बेटा तो क्या होगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया, देन व्हाट विल हैपन. सो सी, दिस इज द कॉनकेव मिरर. दिस इज द कॉनकेव मिरर. ये यहां से भेजा मैंने प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकस, and this is the center of curvature. Let us place the object at focus only. Let us send one ray which is parallel to the principal axis. After reflection, this ray will pass through the, after reflection, this ray will pass through the focus like this. And let us send another ray towards the pole of the mirror, and we can see after reflection it is becoming like this. Now see, the 2 rays which are reflected rays, they are becoming parallel. देखिए, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, पैरेलल रेज होती है. पैरेलल रेज कहां मीट करती हुई दिखेंगी, इंफिनिटी पे. कहां मीट करती हुई दिखेंगी, इंफिनिटी पे, बहुत दूर. तो जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, आपको ध्यान रखना है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट, द इमेज विल बी एट इंफिनिटी. इमेज कहां होगी, तो इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट पे. ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो इमेज इंफिनिटी पे. कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड हाईली एनलार्ज्ड बनेगी. बहुत ज्यादा बड़ी बनती है, तो वी कैन से हाईली एनलार्ज्ड. These are the 5 different cases which we have to study in this concave mirror. एक और concave mirror का केस आता है, बट वो आज नहीं देखेंगे, वो कल देखेंगे. वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, देखा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसी केस पे आता है. अभी अपन ने 5 डिफरेंट केसेस देखे. कौन कौन से, सबसे पहले इंफिनिटी, then beyond C, between C and F, C और फोकस. बताइए सबको यहाँ तक आज की क्लास क्लियर है कि नहीं, फास्ट.